Assalamu alaikum. I am Rubam Malik here, your zoology teacher with you with our new lecture. So the topic of today's lecture is levels of biological organization. तो जब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम यूँ कह सकते हैं, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, कि सिंपल यूनिसेल्युलर से लाइफ अराइज हुई एंड देन मल्टी सेल्युलर, और फिर उससे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमने देखा किंगडम एनिमेलिया तक, जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमने किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड किए. एंड मैन द ह्यूमन बीइंग, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैन से आ सोशल एनिमल एज वेल. तो ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग है. तो जब भी हम बात करेंगे लाइफ की तो हमें डेफिनेटली उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए कुछ बेसिक्स बनानी पड़ती हैं, कुछ लेवल्स बनाने पड़ते हैं ताकि हम उसको स्टार्ट से समझ सकें, पढ़ सकें. तो इसीलिए हमने कुछ लेवल्स यहाँ डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में हम. तो जब हम लाइफ की बात करेंगे तो बेसिकली लाइफ जो बिल्ट हुई है उसका जो नेचर है वो केमिकल नेचर है. ठीक है, तो केमिकल नेचर है. जब हम केमिकल नेचर की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो माइंड में आता है स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ आती है वो आती है एटम, मैटर, मादा जिसे हम कहते हैं, एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. और जब हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर जो है वो मिलकर बना है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, स्मॉलेस्ट यूनिट से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एटम. सो एटम क्या है, वो मिलकर बना है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से, जिनको फिर हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. मैटर का सबसे छोटा हिस्सा कहलाता है एटम. लेकिन जब हम इटसेल्फ एटम को स्टडी करते हैं, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो उसमें हमें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स नज़र आते हैं, जो कि क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये तीनों हैं हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, तो जब हम एटम से आगे बढ़ेंगे, अब एटम ने मिलकर बनाए क्या, मॉलिक्यूल. यानी कि जब एक एटम मिलेगा दूसरे एटम से तो वो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन एक एलिमेंट है. ठीक है, अब ये हाइड्रोजन एक है, ये एटॉमिक फॉर्म में. अगर मैं इसके साथ अभी एक एटम हाइड्रोजन का ही और मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा, H2. अब ये किस स्टेज पर है, मॉलिक्यूल के स्टेज के ऊपर है. ठीक है, अब मॉलिक्यूल के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आता है कंपाउंड. अब कंपाउंड हम उस स्ट्रक्चर को कह रहे हैं जिसमें हमारे पास, ये तो एक ही तरह के एटम हो गए हमारे पास, इन्होंने बनाया मॉलिक्यूल. कंपाउंड में हमारे पास डिफरेंट एटम आते हैं, यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पास बनाएंगे कंपाउंड. जैसा कि मैं बात करूं ग्लूकोज की, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, ये एक कंपाउंड है. अब देखिए आप, इसमें क्या है, 3 डिफरेंट हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं. कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल हैं, और ऑक्सीजन के भी हमारे पास 6 मॉलिक्यूल हैं. तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिले और उन्होंने एक कंपाउंड बनाया जो क्या कहलाया, ग्लूकोज. क्लियर. तो इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत से कंपाउंड्स हैं जो मिलकर हमारी क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं. ठीक है, जैसा कि ग्लूकोज के अलावा डीएनए भी एक कंपाउंड है जो कि कहाँ मौजूद होता है, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद होता है. ठीक है, तो जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो अब हम यहाँ बात करें मैक्रोमोलिक्यूल्स की. मैक्रो का क्या मतलब होगा, बड़े, लार्जर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, यहाँ तो मैंने सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात की, ग्लूकोज. अब अगर मैं ऐसे ग्लूकोज के हज़ारों मॉलिक्यूल्स जोड़ दूँ तो मेरे पास डेफिनेटली क्या बनेगा, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा. और वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अब किस कैटेगरी में आएगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में. जैसा कि हमारे पास आ गए प्रोटीन्स, हमारी ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. हमारी कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है, जैसा कि मैंने यही ग्लूकोज, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कैसी, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है. यहाँ हम गए मैक्रोमोलिक्यूल्स पर, तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी आ सकते हैं. जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कहा था, स्ट्रक्चर नहीं पढ़े थे, वी जस्ट गिव द शेयर द इंट्रोडक्शन अबाउट इट. तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि वो सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है, अगर आपको याद हो तो, दैट वॉज मेड अप ऑफ काइटिन इन केस ऑफ फंजाई. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लांट, तो वहाँ पर हमारे पास वो मिलकर बनी हुई थी किससे, सेल्यूलोज से. और वो दोनों चीज़ें क्या थी, कार्बोहाइड्रेट, एंड दैट इज द मैक्रोमोलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है,
तो फर्दर जब हम मैक्रोमोलिक्यूल से अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब हमने एटम की बात की तो एटम को हमने मैटर से कहा कि भाई मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारे पास आ रहा है एटम, ठीक है। अब जब हम लाइफ के ऊपर आते हैं, बेसिकली लाइफ का ओरिजिन ठीक है केमिकल है और वो तमाम चीज़ों से ही हमारी बॉडी मिलकर बनी है, लेकिन जब हम लाइफ के फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास वो फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है, हमारा सेल। यानी कि हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मुख्तलिफ तरह के सेल से मिलकर बनी हुई है। तो बेसिक यूनिट जो हम डिस्कस करते हैं वो हम क्या कहते हैं, सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जब हम सेल की बात करते हैं तो हम उसको बेसिक यूनिट कह रहे हैं, लेकिन इटसेल्फ सेल इज अ वर्ल्ड, यू कैन से सी। तो सेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी कि सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी आप उन्हें कह सकते हैं क्योंकि वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि गोल्जाई बॉडीज, जैसा कि न्यूक्लियस। तो वो तमाम चीज़ें क्या कहला रही हैं, ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में मौजूद होता है डीएनए, जो कि क्या है, हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और वो किससे मिलकर बना होता है, डीएनए पर बेसिकली मौजूद होती है जीन, जो कि हैं आपके पास यूनिट है, हेरिडिटरी यूनिट्स हैं जीन, जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं एक सेल से दूसरे सेल। यू कैन से व्हेन द सेल स्प्लिट, जब सेल टूटता है, जब नए सेल बनते हैं, तो पुराने सेल से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नए सेल में जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से पेरेंट्स से उनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इन जीन्स के ज़रिए जाते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। अब जब हम आगे बात करेंगे सेल की, सेल आ गया बेसिक यूनिट हमारे पास जिससे मिलकर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है। अब सेल जब मिलेंगे आपस में तो वो बनाते हैं टिश्यू। अब टिश्यू को हम यूं कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप है एक तरह के सेल्स का जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब टिश्यू की एग्जांपल में मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ नर्वस टिश्यूज़ की, ठीक है। अब ये नर्वस टिश्यूज़ जो हैं ये किससे मिलकर बने हैं, ये मिलकर बने हैं सेल से। और वो सेल्स कौन से हैं, बेसिकली वो सेल्स हैं हमारे पास न्यूरॉन्स। सो बेसिकली दीज आर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर द सेल्स और उन सेल से मिलकर हमारे पास बने टिश्यू जो क्या कहलाए, नर्वस टिश्यूज। इस ये तो हमने बात की ना न्यूरॉन्स की, जो कि ब्रेन के सेल्स हैं, ठीक है। और इन्होंने जो टिश्यू बनाए वो कहलाए नर्वस टिश्यूज। अब ये ब्रेन एक ऑर्गन है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी किसी दूसरे ऑर्गन की, मैं लिवर की बात करूँ तो लिवर के सेल्स कहला रहे हैं हेपेटिक सेल्स, ठीक है। वो मिलकर क्या बना रहे हैं, हेपेटिक टिश्यूज बना रहे हैं। तो इसी तरीके से हर ऑर्गन हमारे पास कुछ सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना है, कुछ सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है। तो वो फिर अब हम नेक्स्ट लेवल पर आ गए, डेफिनेटली दैट इज ऑर्गन। टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया, हमारे पास कोई भी ऑर्गन बनाया। जैसे कि अभी हेपेटिक सेल्स के केस में मैंने आपको कहा कि क्या बना हमारे पास हेपेटिक टिश्यू से लिवर। जब हमने यहाँ न्यूरॉन्स की बात की तो उन्होंने क्या बनाया हमारे पास, ब्रेन, ठीक। अब ऑर्गन के बाद हम चलते हैं ऑर्गन सिस्टम की तरफ, यानी अब एक सिस्टम बनेगा। अब मैंने नर्वस टिश्यूज़ की बात की तो हम इसी को आगे लेकर चलते हैं नर्वस टिश्यूज़ से ऑर्गन सिस्टम की तरफ। अब जब सिस्टम की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ इस वक्त, नर्वस सिस्टम की। तो जब मैं नर्वस सिस्टम की बात करूँगी तो इसमें मेरे पास क्या आएंगे, नर्वस टिश्यूज़ मौजूद हैं, यानी कि ब्रेन मौजूद है, ब्रेन के साथ साथ मौजूद है मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड मौजूद हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही है, हमारे पास बना रही हैं ऑर्गन सिस्टम, दैट इज नोन एज नर्वस सिस्टम। क्लियर। अब ये तो हमने बात की एक सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की। अब मैं नर्वस सिस्टम से आगे बढ़ती हूँ, हमारा यूरिनरी सिस्टम, उसके अलावा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स जब मिल जाएंगे तो वो क्या बनाते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो सिस्टम मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म। और डेफिनेटली जब एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया तो उस ऑर्गेनिज्म को अब हम क्या कहते हैं, दैट ये एक स्पीशी है, ठीक। यानी स्पीशी हमारे पास, स्पीशी की जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक तरह के ऑर्गेनिज्म दैट कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड। इंटरब्रीड का मतलब कि वो आपस में ब्रीड करेंगे और क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। तो उसको लिए हम क्या कहते हैं, स्पीशी। यानी एक स्पीशी के मेंबर्स ही इंटरब्रीड के बाद अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। दो डिफरेंट स्पीशीज़ को हम इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो स्पीशीज़ के बाद अब स्पीशीज़ की एग्जांपल में आपके पास ह्यूमन बीइंग, हम एक स्पीशीज़ हैं, होमो सैपियंस। अब मैं बात करती हूँ फ्रॉग की, क्या है उसका साइंटिफिक नेम, राना टिग्रीना, वो एक स्पीशीज़ है। इस तरह हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, इंडिविजुअली वो क्या है, एक एक अलग अलग स्पीशी है,
ठीक है। अब मैं हाउस फ्लाई की बात कर रही हूँ, मस्का डोमेस्टिका। अब ये जो मैं नाम ले रही हूँ ये साइंटिफिक नेम्स हैं बेसिकली, ठीक है। इसकी डिटेल हम वी विल डिस्कस इट लेटर कि वो किस बेस पर दिए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। सो अभी हम इसको यहाँ स्पीशी लेवल तक एंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी, ठीक है। थैंक यू।